हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3 और ये आपका बीपीएससी के अलावा आने वाले यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने घोषणा की कि उसका डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2025 में कितने तक पहुँच गया। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 493.22। हाल ही में आरबीआई ने घोषणा की कि उसका डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2025 में कितने तक पहुंच गया, तो 493.22 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निसार उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, यह ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो ये आपका गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ईएसए ना होगे क्या होगा, नासा होगा, आपका नासा होगा। दूसरा क्या है, उपग्रह की 2 रडार प्रणालियाँ पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों की हर 24 दिन में 2 बार निगरानी करेगी। ये भी आपका गलत हो गया। अच्छा, ये गलत क्यों है, यहाँ पे 24 दिन नहीं होगा, 12 डेज होगा, 12 दिन। यहाँ पे आपका होगा 12 दिन। तीसरा क्या है, उपग्रह के मुख्य भाग में एक दोहरा रडार पेलोड है जिसमें एक एल बैंड सिस्टम प्रणाली है और एक एस बैंड प्रणाली शामिल है। एल बैंड का निर्माण इसरो ने किया है जबकि एस बैंड का निर्माण नासा ने किया है। तो तीसरा भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, ये गलत क्यों हुआ, चलो यहाँ तक तो सही है। उपग्रह के मुख्य भाग में एक दोहरा रडार पेलोड है जिसमें एक एल बैंड प्रणाली और एक एस बैंड प्रणाली शामिल है, लेकिन एल बैंड का निर्माण इसरो ने नहीं, नासा ने किया है। और एस बैंड का निर्माण किसने किया है, इसरो ने। तो यहाँ पे एल ना होगे क्या होगा, एस बैंड होगा, और यहाँ पे एस बैंड ना होगे क्या होगा, एल बैंड होगा, एल बैंड होगा, फिर सही होगा। तो तीसरा भी गलत है। पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कोई भी सही नहीं है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। अच्छा, इसके अलावा 2-3 पॉइंट और याद रखना है। जो आपका ये निसार मिशन है, ये सबसे कॉस्टली है। अभी अब तक जितना भी मिशन हुआ है ना, सबसे कॉस्टली है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 बिलियन यूएसडी। और इसका वेट कितना है सैटेलाइट का, इसका वेट कितना है, 2393 kg। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले निसार का मतलब क्या हुआ, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार कब लॉन्च किया गया, 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो GSLV F-16। GSLV का मतलब क्या हुआ, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किस टाइप का सैटेलाइट है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये याद रखना है। इसको कहाँ पे इंजेक्ट किया गया, तो इनटू ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ही याद रखना है। कहाँ पे इंजेक्ट किया गया सैटेलाइट को, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। एंड द सैटेलाइट्स 2 रडार सिस्टम विल मॉनिटर अर्थ्स लैंड एंड आइस सरफेस ट्वाइस एवरी 12 डेज। और ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था, 24 डेज, इसलिए आपका वो सेकेंड ऑप्शन गलत था। इस बैंड को किसने बनाया है, इस बैंड को इसरो ने बनाया है, और एल बैंड को किसने बनाया है, नासा ने। एल बैंड क्या करेगा, एल बैंड इज कैपेबल ऑफ पेंट्रेटिंग डीप फॉरेस्ट कैनोपी एंड ऑफरिंग इंसाइट इनटू इट्स स्ट्रक्चर। एल बैंड गहरे वन छतरियों में प्रवेश करने तथा उसकी संरचना के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। और इस बैंड क्या करेगा, इस बैंड फसलों की निगरानी के लिए आदर्श है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा क्या क्या मॉनिटर करेगा, तो चेंज इन सरफेस वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर, जो भूमि में नमी होती है। और क्या क्या मॉनिटर करेगा, चेंज इन सरफेस वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर। इसके अलावा अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन। और इसरो का कौन सा मिशन था, तो 102वां मिशन था इसरो का, 101वां फेल हो गया था। इसके अलावा ये GSLV का कौन सा फ्लाइट था, तो 18वें नंबर का फ्लाइट था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुरून ग्लोबल
यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत तीसरे पोजीशन पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा। अच्छा, जो यूनिकॉर्न कंपनियां होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की वैल्यू कितनी है? 1 बिलियन USD या उससे ज़्यादा। और भारत में 64 यूनिकॉर्न है। टॉप किसने किया है? टॉप अमेरिका ने किया है। अमेरिका में 758 यूनिकॉर्न है। और दूसरे स्थान पे है चाइना। चाइना में 343 यूनिकॉर्न है और इंडिया में 64। तो पहले स्थान पे आपका है अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे है यूके और पांचवे पे है जर्मनी। और अगर सिटी की बात की जाए तो टॉप पे कौन है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का है। ठीक है। और अगर इंडिया का देखा जाए तो बेंगलुरु 7वें पोजीशन पे है, मुंबई 22वें स्थान पे है और गुरुग्राम 27वें स्थान पे है। ये आपका रैंक दिया हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एस महेंद्र देव। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एस महेंद्र देव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2026 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर बन गया है? देखो यहाँ पे आपको की पॉइंट याद रखना है। पूछ क्या रहा है? सबसे किफ़ायती छात्र शहर। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं इसे एफोर्डेबल सिटी। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के 4 शहरों ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है इन द बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग फॉर 2026। कौन कौन से है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। और टॉप किसने किया इस रैंकिंग में? तो सियोल, टोक्यो और लंदन ने टॉप किया है। टॉप 3 सिटी कौन है? सियोल, टोक्यो और लंदन। दिल्ली की रैंक कितनी है? तो दिल्ली की रैंक है 104, 104। और मुंबई की रैंक कितनी है ओवरऑल? तो मुंबई की रैंक है 98। मुंबई ने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है। दिल्ली की रैंक है 104। और अगर बात करें किफ़ायती छात्र शहर में, तो दिल्ली ने टॉप किया है इन ग्लोबल स्पोर्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। तो इसमें दिल्ली ने टॉप किया है। ठीक है। इसके अलावा चेन्नई कौन सा स्थान पे रहा है? 128। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एआई मैट्रियोस्का किस संगठन द्वारा शुरू किया गया एक बहुस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसे गूगल ने शुरू किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे पूछ सकता है। एआई मैट्रियोस्का किस संगठन द्वारा शुरू किया गया एक बहुस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र है? तो गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आता है कि तीसरे जहाज का नाम क्या है? तो आपका इसका नाम है हिमगिरी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज का नाम क्या है और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 17A। और ये फ्रिगेट बनाता है। ठीक है, फ्रिगेट, ये भी याद रखना है। तो हिमगिरी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसे बनाया किसने है? तो GRAC ने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और इस क्लास का पहला है फर्स्ट ऑफ द क्लास बिल्ड एट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूनाइटेड स्टेट्स ओपन बैडमिंटन 2025 जीता? तो आयुष सेठी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से राज्य से है? कर्नाटक से है। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूनाइटेड स्टेट्स ओपन बैडमिंटन खिताब 2025 जीता? आयुष सेठी कहाँ से है? बात के कौन से राज्य से? कर्नाटक से है। और आयुष सेठी बने हैं बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेंस सिंगल टाइटल। ये भी याद रखना है। और इससे पहले 2023 में लक्ष्य सेन ने जीता था कनाडा ओपन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उलाटी
जिसे हाल ही में भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम। उल्ला टी, जिसे हाल ही में भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम। अच्छा, इसको फाउंड किसने किया था? फाउंडेड बाई उपमन्यु बोरकोटोकी, उपमन्यु बोरकोटोकी एंड अंशुमान भराली, ये नाम आपको याद रखना है। और असम में किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे इन्होंने इसे फाउंड किया था? तो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, जो कि असम में है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ये बताता है ना, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कौन सा देश कितना सेफ है। तो भारत की रैंक इसमें कितनी है? 67। न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 67। और ये अजीब सी रैंकिंग है। भारत की रैंक है 67, भारत का स्कोर कितना है? 55.8। और इंडिया का रैंक पाकिस्तान, श्रीलंका और इराक से भी नीचे है। तो ये थोड़ा सा अजीब है। पाकिस्तान का स्कोर है 57.6। तो जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा उस देश में सेफ्टी है, ठीक है। तो भारत की रैंक है 67, भारत का स्कोर कितना है? 55.8। और पाकिस्तान का स्कोर है 57.6, मतलब भारत से बेटर है। ये थोड़ा अजीब सा है। श्रीलंका 57.7 और इराक 58.1। और अमेरिका है 91वें स्थान पे है। अमेरिका 91वें स्थान पे है। टॉप 10 कंट्री कौन है? तो टॉप 10 कंट्री है, टॉप पे है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाँ ये तो सही है। अंडोरा सेकंड पे, तीसरे पे कतर, चौथे पे ताइवान, मकाओ चाइना 5वें स्थान पे है, 6ठे स्थान पे ओमान है। इसके बाद हांगकांग आपका 8वें स्थान पे है, आर्मेनिया 9वें स्थान पे और सिंगापुर 10वें स्थान पे है। अच्छा, सबसे नीचे कौन है? तो बॉटम पे कौन है? केवल बॉटम का याद रखना है। हैती है। हैती का स्कोर क्या है? 19। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।